अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीडीएम अपने अंजाम से दो चार होने वाली है। अतहर काज़मी ने पीडीएम की सियासत का खुलासा बता दिया। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। आप समझते हैं इलेक्शन की बसात बिछ चुकी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पीडीएम की तदफीन होने वाली है, वो चाहे जरदारी साहब की दुबई यात्रा हो या जहांगीर तरीन साहब की लंदन यात्रा। देखिए पहली बात तो ये है कि जिस तरह शुरू में आपने भी जिक्र किया कि कल वो गई थी प्रेस क्लब में और वहां पे उनके ऊपर गुलपाशी भी हुई, तो ये भी हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। प्रोग्राम से पहले बात हुई थी, ये बता दें क्या बात हुई थी। जी, प्रोग्राम से पहले जो बात हो रही थी कि कल गई थी और मरीम औरंगजेब साहिबा और उधर वहां पे उन पे गुलपाशी हुई, और वो काबिल एहतराम है एज ए इंडिविजुअल, उनकी जो जात से की बात नहीं हो रही, पर ओवरऑल अगर आप इस हुकूमत को देख लें, ये वो हुकूमत है जिसमें सहाफियों के ऊपर वो मुकदमे किए गए जिसमें उनको सजाए मौत और उम्र कैद हो सकती है। रातों को सहाफियों के घरों पे छापे मारे गए। अहमद यूसुफ का घर देख लें, किसी और का देख लें, अब बहुत सारी मिसालें। आप सहाफियों को मुल्क छोड़ने पड़े। एक सहाफी सियालकोट एयरपोर्ट से पुलिस ने उठाया और उसके बाद 1 महीना हो गया, आज तक उसका पता नहीं है। और फिर उस हुकूमत के वजीर इत्तलात के ऊपर इस तरह जिन्होंने फूल फेंके, मेरे ख्याल में उन लोगों के ऊपर फूल फेंकना बनता है कि हम सब मिल के उनके ऊपर फूल फेंकें कि उन्होंने इनके ऊपर फूल फेंके कि जो कारकर्दगी है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। के दौर के अंदर मतीउल्लाह जान के साथ कोई ज्यादती हुई हो, असद तूर साहब के साथ कोई ज्यादती हुई हो, उसके जिम्मेदार उनकी हुकूमत थी। इस वक्त जो लोग हैं जिनकी हुकूमत है, जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार वो हैं। जिम्मेदारी किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते आप। जिसकी हुकूमत होती है वो जिम्मेदार होता है। अब जहां तक इंतखाबात की बात है कि चीजें इंतखाबात की तरफ जा रही हैं, देखिए जब चीजें हतमी तौर पे इंतखाबात की तरफ जा रही होंगी तो मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो है फिर वतन आ जाएंगे, इसलिए कि नून लीग के अंदर अगर किसी का वोट है तो वो नवाज शरीफ साहब का है। बाकी जो आपने देख लिया कि इस हुकूमत की परफॉर्मेंस भी आपके सामने है कि परफॉर्मेंस की हालत तो ये है कि इवन मरियम बीबी को भी ये कहना पड़ा कि जब हमारी हुकूमत आएगी, तो उनका जो वोटर सपोर्टर है वो तो यही समझता है कि अगर नवाज शरीफ साहब आएंगे तो उनकी हुकूमत की या जमात की कारकर्दगी बेहतर होगी। लेकिन अभी तक मियां साहब का ना आना ये शो करता है कि चीजें क्लियर नहीं है, कुछ चीजें पाइपलाइन में हैं। इसी वजह से कोई दुबई जाता है तो कोई लंदन जाता है, और वो पाइपलाइन में चीजें क्या हैं, उसमें मुकदमात भी हैं, उसमें किस अदालतों में मुकदमे चलेंगे, किस हद तक अगली जमात को कमजोर किया जाएगा, उसके बाद हम इंतखाबात में जाएंगे। तो ये वो सारी चीजें अभी तक जो है हतमी शक्ल उनको नहीं दी गई, और जब वो हतमी शक्ल दे दी जाएगी फिर आप देखेंगे कि मियाँ साहब की भी वापसी होगी। तो आपने बताया नहीं कि फवाद चौधरी साहब, अली जैदी साहब, इनको कोई ओहदे क्यों नहीं दिए गए? खुदा ही मिलाना विसाले सनम, मतलब वो आए हैं इनको मैं बता देता हूं जी। देखिए ओहदों से बड़ा होता है अवामी प्यार। आप सोशल मीडिया पे जाएं, जो इनको अवाम का प्यार मिल रहा है वो थोड़ा है, ओहदा इन्होंने लेके क्या करना। जी, तो आपने देखा अवाम का प्यार तो वाकई इनको मिल रहा है। जो लोग पीटीआई को छोड़कर दूसरी जमातों में शामिल हो रहे हैं उनको अवाम का प्यार तो बहुत मिल रहा है। सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे हो, बाकी हमारे सामने भी सारी चीज़ें हैं। अवाम का प्यार तो उनको बेहद मिल रहा है। मज़ीद जब इलेक्शन में वो वोट मांगने के लिए जाएंगे, अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए निकलेंगे, तो मज़ीद भी उनको अवाम का प्यार मिलने वाला है। तो ये दोस्तों बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत से सिलसिले हैं जो चल रहे हैं अभी तक, और मियाँ नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने की वजूहात भी यही हैं कि अभी वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में हालात उनके मुताबिक साजगार नहीं। हालात तो वैसे पाकिस्तान के अल्लाह रहम करे बहुत ज़्यादा ही आगे पीछे हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, लेकिन सियासत के नुक्ते नज़र से अगर देखा जाए तो उनके हिसाब से अभी हालात उनके लिए साजगार नहीं। जब वो हालात को साजगार कर लेंगे, यानी जब तक पीटीआई को खुदे लाइन नहीं लगा देंगे, तब तक वो नहीं आएंगे पाकिस्तान में। उनका सबका रिकॉर्ड भी आपके सामने है कि वो पहले भी डील करके जाते रहे हैं, अब भी एक डील के तहत वो बाहर हैं। वो उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक उनको इस बात का यकीन ना हो जाए कि उनके लिए अब माहौल साजगार है। वो जाते ही दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है? ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा।